माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। बौखला गए हैं, बदहवासी छाई है, खलबली मच गई है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े। मेरी माताओं बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। ऊपर वाले ने भी आइटम बनेला, ट्रक की बॉडी पे साइकिल की घंटी लगाएला है। मंगलसूत्र दाम्पत्य का वो पावन, वो पवित्र प्रतीक है जो करोड़ों ब्याहताएं पहनती हैं और जीवन पर्यंत उस संबंध को निभाती हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई वो कहने की? बात तो सही है। और बिल्कुल ठीक कहती है प्रियंका गांधी। जिस देश में जंग के दौरान इंदिरा जी ने अपने जेवर दे दिए, जिस देश के लिए उनकी मां, जिस देश के लिए सोनिया जी का सुहाग कुर्बान हुआ, जिस देश में 700 किसानों की शहादत होती है, उनकी विधवाओं का मंगलसूत्र आप नहीं पूछते हैं? आप बोल ना। जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई के चलते अपने जेवर गिरवी रखकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, आप नहीं पूछते हैं कि उन करोड़ों महिलाओं का, आप नहीं पूछते हैं मणिपुर में लोगों के मंगलसूत्र का क्या हाल है? साले मजाक बना के रखते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? और कैसे किसी धूर्त को पहचानना है, वो आपसे बिल्कुल ही तुच्छे मुद्दों की बात करेगा। एकदम जो सास भी कभी बहू थी, उस स्तर के। जान लो, जो इस तरह की बात कर रहा हो वो बस अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। असली नेता सही राह दिखाता है ना, असली नेता जनता को राह दिखाता है। असली नेता जनता के पीछे नहीं चलता है, वो चलता है अपनी सच्चाई के पीछे और जनता चलती है उसके पीछे। उसके पास अपनी भीतरी सच्चाई होनी चाहिए। क्या बात? आप देखो कि जो कैंडिडेट है या लीडर है वो आके आपके स्पेक्ट्रम का कौन सा पॉइंट एक्टिवेट कर रहा है। क्या वो आपको लिमिटेशंस की तरफ धकेल रहा है, माइक्रो की तरफ धकेल रहा है? क्या वो आपको टुच्चई की तरफ धकेल रहा है, या वो आपको मैक्रो की तरफ उठा रहा है? और जो आपसे जितने छोटे लेवल की बात करता हो, जान लो ये तो ऐसे ही कोई ठगने आया है, वोट का व्यापारी है। सही पकड़े हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 भाई और 1 बहन हैं और कुल मिलाकर उनके माता पिता की 6 बच्चे हैं। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। घुसपैठियों को बांटेंगे। आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। लगता है ये पागल हो गया। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और उनको बांटेंगे। अच्छा आशुतोष जी, प्रधानमंत्री के इस बयान पर चुनावी तौर पर अगर हम देखें तो आपका क्या रिएक्शन है? पहला एनालिसिस क्या है? रुको जरा, सब्र करो। भाई इतना ही सा सवाल है कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को और चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को क्या हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को घुसपैठिया बताना चाहिए या नहीं? आप बोल ना। और इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश क्यों है? इलेक्शन कमीशन अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में 0 होगी। और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश है तो इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है आज की तारीख में। सही पकड़े हैं। ये जो बयान है, ये बयान आपत्तिजनक ही नहीं है, बल्कि ये बयान हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करके घुसपैठिया बताने की कोशिश की जा रही है, उस पर तो प्रेम शुक्ला जी को भी शर्मिंदा होना चाहिए और उनको भी माफी मांगनी चाहिए। देश प्रधानमंत्री की बात तो मैं बाद में बात करता हूं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। चलो भाई
देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी जी जोगी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, परमात्मा उनको तरक्की दे, खूब दे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, फिर कल मोदी जी क्या रहता राशन मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? मैंने 76 में फोन करा, 2000 में मैंने झुग्गी के देता हूँ मैं, मुझे मकान मिल जाए। कुछ नहीं हुआ, सरकारी योजना नहीं पहुंची, कुछ नहीं हुआ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मकान नहीं मिला। नहीं जी, और हमारे रजमन में रहते हैं, बीजेपी की पार्टी में ही है। मैंने उससे कहा, मैंने भाजी मेरे कहीं झुग्गी गिरवा दो, कह रहे कहीं में डाल ले। तो 76 पे फोन भी कर दिया, वो कह रहे तुम्हारी सारी बातें कैच हो गई। मैंने होन दो जी, मैं गुंडा नहीं हूँ, कोई उग्रवादी नहीं, हाथ पैर जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप ये बताओ, आपके यहाँ जो है सारी परेशानी आपके साथ है और आप फिर भी ये बात कह रहे हो कि सरकार अच्छी है। सरकार सब अच्छी होती है, लेकिन आपके साथ अच्छा व्यवहार हो क्यों नहीं रहा? आप मुझे ये बताओ, आपको ये बताओ, आपको रोजगार है? अगर आपको रोजगार है तो आपके बच्चे परेशान है क्यों? आप मुझे बताइए। एक साहब यहाँ पे बता रहे थे आपके साथ मैडम कि उनके बच्चे के साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ। ऐसी जगह कितनी पब्लिक है जिनके साथ उल्टे सीधा अन्याय व्यवहार होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसी की जेब में 10 पैसे नहीं है, वो इस बात को कहता है कि सरकार अच्छी है। उसके बच्चे परेशान, उसके घर में परेशान, उसके भी बच्चे कहीं कहीं भटकते फिर रहे, उसका नेकर तक का फटा हुआ है। वो जब भी इस बात को कहता है कि सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छी है? हम लोगों के साथ ये व्यवहार हो क्यों रहा कि हम लोगों के बर्तन जो है तक के बिकने को तैयार है? घर के बताओ आप। पिछले 10 साल में जिंदगी बदली नहीं बदली है? जिंदगी बदली कुछ? जिंदगी क्या बदली, हमारी तो सारी खाना खराब हो गई। यही नहीं, अभी और सुनिए। बात खाने की है, बीमारी की दवा की है, रोटी की है, ये सब कुछ नहीं। मेरठ में तो अस्पताल ही अस्पताल है, कुछ नहीं है। अस्पताल में जाएंगे, उधर जाओ, होते होते शाम हो जाती है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। किसे जा रहा है वोट? मैं मोदी को दिया, मोदी को देंगे। काम बढ़िया किया, काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन चलेंगे साइकिल पे। सरकार जो है बहुत प्यारी सरकार आई है। कारोबार इतना बढ़ गया है कि हर आदमी के पास पैसा है हाथ के अंदर। सड़कें वीआईपी बन गई हैं। तंजिया लहजा है मेरठ में जी, कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता मगर अख्तियारी समझता है, मैं सांसें तक लुटा सकता हूँ उसके एक इशारे पर, मगर वो मेरे हर वादे को सरकारी समझता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। देखिए, इसीलिए शिक्षा जरूरी है देश में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा।